एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। इस गांव में रामू रहता था। रामू एक सीधा साधा किसान था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा सच बोलता था। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में बहुत भक्ति थी। रामू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज शिवलिंग पर पानी चढ़ाता था। रामू हर दिन शिव जी का नाम लेता था। वह शिव जी के गाने गाता था। रामू का जीवन सादा था, पर उसकी भक्ति बहुत पक्की थी। वह शिव जी को देखने के लिए तरसता था। रामू को यकीन था कि एक दिन शिव जी उस पर मेहरबान होंगे। गांव वाले रामू को पागल समझते थे। वे उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान तो बस शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। रामू को पूरा भरोसा था कि उसकी सच्ची भक्ति एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक रात की बात है। रामू को एक सपना आया। सपने में शिव जी आए। शिव जी ने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूं। कैलाश पर्वत पर आओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। रामू की नींद खुली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने शिव जी का आशीर्वाद पाने की ठान ली। रामू ने सोचा कि वह कैलाश पर्वत जाएगा। रामू ने अपने परिवार और गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उसका साथ देने को हां कर दी, लेकिन ज्यादातर लोग हंसे। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत जाना आसान नहीं है रामू, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन रामू नहीं डरा। उसने अपना सारा काम खत्म किया। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। रामू शिव जी का नाम लेता हुआ घर से निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि शिव जी उसकी रक्षा करेंगे। कैलाश पर्वत का रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, गहरी खाइयां थीं, बर्फ से ढकी चोटियां थीं, ठंडी हवाएं चलती थीं। रामू और उसके कुछ साथी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार जंगली जानवर भी मिले। बहुत ज्यादा ठंड ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। भूख और प्यास से भी रामू को गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिव जी का नाम लेता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। रामू को इतना जिद्दी देखकर उसके कुछ साथी थक गए। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रामू अकेला ही चलता रहा। उसकी आस्था और भी मजबूत होती गई। रामू का पक्का इरादा देखकर प्रकृति भी उसकी मदद करने लगी। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, रास्ते और भी कठिन होते गए। कई बार तो ऐसा लगा कि अब आगे जाना नामुमकिन है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। एक बार रामू एक तेज तूफान में फंस गया। बर्फ की चादरें उड़ रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामू ठंड से जमने लगा। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी। वह दौड़कर गुफा में घुस गया। गुफा में एक साधु ध्यान कर रहे थे। रामू ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने रामू को खाना और रहने की जगह दी। साधु ने रामू को शिव जी के मंत्र सिखाए। रामू ने पूरी श्रद्धा से मंत्रों का जाप किया। तूफान थमा तो रामू ने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, शिव जी तुम्हारी भक्ति से खुश हैं रामू, वह तुम्हें जल्द ही दर्शन देंगे। बहुत दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार रामू कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गया। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ था। चारों तरफ शांति थी। रामू ने पवित्र माहौल को महसूस किया। रामू शिव जी के दर्शन के लिए बेताब था। वह दिन रात शिवलिंग के सामने बैठा रहता। वह शिव जी का नाम लेता, भजन गाता। अपनी सारी थकान भूल गया था रामू। एक दिन अचानक रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। रामू ने अपनी आंखें खोली। सामने शिव जी आ चुके थे। शिव जी अपने पूरे तेज में थे। उनके गले में सांप लिपटा हुआ था। मस्तक पर चांद चमक रहा था। रामू शिव जी का दिव्य रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रामू शिव जी के पैरों पर गिर पड़ा। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रामू ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपना तांडव दिखाएं। शिव जी मुस्कुराए और फिर शुरू हुआ उनका दिव्य तांडव। शिव जी का तांडव देखकर रामू हैरान रह गया। शिव जी का एक एक कदम सृष्टि के रहस्यों को बता रहा था। उनके हाथों में था सृजन और विनाश का चक्र। रामू समझ गया कि तांडव कोई साधारण नाच नहीं है, यह तो जीवन और मृत्यु का चक्र दिखाता है। तांडव में थी जीवन की ऊर्जा, थी मृत्यु की शांति। रामू को लगा जैसे पूरी दुनिया शिव जी के नृत्य में खो गई है। रामू घंटों तक शिव जी का तांडव देखता रहा। उसे समझ आ गया कि सृजन और विनाश दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सृजन के बाद विनाश होता है, और विनाश के बाद ही नया सृजन मुमकिन है। रामू ने देखा कि तांडव में गुस्सा भी है और प्यार भी, तांडव में हिंसा भी है और करुणा भी। रामू को लगा कि जीवन में दुख और सुख दोनों का होना जरूरी है। जीवन एक चक्र है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रामू ने ठान लिया कि वह जीवन के हर रूप को स्वीकार करेगा।